पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। छमछमाती है घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, में आप सभी का संत अंतोनी के आदर में नोवेना की मिस्सा में स्वागत करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, यह दिन हम सभी के लिए पुण्य दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि हम उस संत के आदर में यहाँ पर एकत्र हुए हैं जिनके द्वारा बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। उन्होंने प्रभु के वचनों को धारा प्रवाह के रूप में अपने प्रवचन के द्वारा, उपदेशों के द्वारा दूसरों को सुनाया, और उनके वचनों के द्वारा, जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को चमत्कार के रूप में सहयोग मिला, और आज भी चमत्कार चंगाई होती है। और इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। आज विशेष रूप से आप जब नोवेना की मिस्सा में भाग ले रहे हैं, संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें। विशेष रूप से जो निवेदन आपके हैं, जो प्रार्थनाएं आपकी है, और जो ख्वाहिशें, सपने आपके हैं, आज इस पवित्र वेदी पर प्रभु के समक्ष रखें, इसी विश्वास के साथ में कि यीशु संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा आपको आशीष दे। उन सभी लोगों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहेंगे जिन्होंने हमसे गुजारिश की है, हमसे निवेदन किया है कि हम विशेष रूप से आज की मिस्सा में उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु यीशु से माफी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए पास तुम्हारे, आए पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम
पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तेरे सेवक संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा हमारे बीच तेरे वरदानों की वृद्धि हो और हम शांतिपूर्वक जीवन बिताएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय, आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप ईश वचनों को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 61, वाक्य संख्या 9 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तुझसे बातें करने, तेरी वाणी सुनने, मैं आ गया मेरे प्रभु तेरी राह में चलने। मैं आ गया मेरे प्रभु तेरी राह पे चलने। तुझसे बातें करने, तेरे वचन में मुक्ति है, तेरे वचन में शक्ति है, वचन में मुक्ति है, तेरे वचन में शक्ति है। मैं आ गया मेरे प्रभु तेरी राह पे चलने। मैं आ गया मेरे प्रभु तेरी राह पे चलने। तुझसे बातें करने।
महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद 41 से लेकर 51 तक। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजाने में ही यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसीलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उनकी बुद्धि और उनके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सभी बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम पदुआ के संत अंतोनी के आदर में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। उनके जीवन पर आधारित 2 बातें आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हमारे जीवन में हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा को कैसे पहचानें और उस इच्छा को कैसे बरकरार रखें, उसके अनुसार हम जीवन जिए। तो देखिए, हम संत अंतोनी के बारे में सुनते हैं और जानते हैं कि वे एक बहुत ही धारा प्रवाह उपदेशक थे। बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रभु के वचनों को वे लोगों को सुनाते थे। उनकी ख्याति इसीलिए बहुत ज़्यादा थी। इस मुकाम तक वो कैसे पहुँचे, इसके पीछे एक बहुत ही चर्चित बात उनके बारे में बताई गई है। हमने पढ़ा और सुना, और आपने भी पढ़ा और सुना होगा। एक पुरोहिताभिषेक का प्रोग्राम था और उस समय ऑर्डिनेशन के टाइम पे जो फादर उपदेश देने वाले थे वे किसी कारणवश नहीं आ पाए। अब उपस्थित फादर लोग, बिशप लोग इसी उधेड़-बुन में थे कि अब उपदेश कौन देगा, और उन्होंने बहुत सारे फादरों से निवेदन किया कि आप आज के उपदेश ले लो। और ऐसे मौके पे किसी ने भी हाँ नहीं कहा, क्योंकि भीड़ बहुत बड़ी थी और अचानक कैसे प्रभु के वचनों को दूसरों को सुना दें।
उस समय संत अंतोनी किचन में काम कर रहे थे और उनके प्रोविंशियल ने संत अंतोनी को आदेश दिया, आज्ञा दी कि आज का प्रवचन आप देंगे। और आनंद फानंद में संत अंतोनी तैयार हुए और उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। और उस दिन इतने प्रभावी तरीके से उन्होंने प्रभु के वचन को सुनाया, सुनने वाले दंग रह गए और प्रशंसा करने लगे। उस दिन संत अंतोनी एक उपदेशक के रूप में उभरे और उस दिन से लेकर आने वाले सभी दिनों में संत अंतोनी के प्रवचनों को सुनने के लिए भीड़ के भीड़ लोग लग जाते थे। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, उस दिन अगर संत अंतोनी अपने प्रोविंशियल की बात को नकार देते तो शायद ही संत अंतोनी एक महान उपदेशक या प्रवचक बन पाते। उन्होंने आज्ञा को सर आंखों पर लिया और कहा कि आपने कहा मैं करूँगा। बहुत बार हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता पुराने ज़माने के हैं, मानते हैं वो पुराने ज़माने के हैं, और इसीलिए जब वो कुछ शब्द कहते हैं हम नकार देते हैं। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं उनकी आज्ञा में, कहीं ना कहीं उनकी बातों में ईश्वर की इच्छा छिपी है। जब आपके माता पिता दो बातें आपसे कहे, जब आपके सुपीरियर आपसे दो बातें कहे, जब आपके शिक्षक आपसे दो बातें शिक्षा के रूप में कहें, अगर आप ईश्वर की इच्छा मानकर उनकी बातों को सर आंखों पर लेंगे तो मेरा मानना है कि आप एक दिन आपके मकसद में अवश्य कामयाब होंगे। और इसलिए जब कभी भी आपको कोई बड़ा बुजुर्ग सलाह दे, वे उन सलाह के पीछे उनकी ज़िंदगी का वो उदाहरण आपको दे रहे हैं। फिर चाहे वो नशे की दुनिया में लड़खड़ाए होंगे, फिर चाहे वो रिश्तों की दुनिया में उनको दुख मिला होगा, फिर चाहे बिजनेस की दुनिया में उनको असफलता मिली होगी, वे आपकी नज़रों में एक सफल व्यक्ति नहीं होंगे, वे आपके नज़रों में एक आदर्श व्यक्ति नहीं होंगे। परंतु जब वे आपको प्यार भरे दो शब्द कहेंगे, वो अपने ज़िंदगी के उन क्षणों को आपके सामने बांटना चाहते हैं। एक शराबी पिता अगर अपने बेटे को कहता है कि बेटा तू शराब मत पीना, और बेटा कहता है कि तूने तो तेरी ज़िंदगी बिता दी शराब पीते पीते और तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, वो पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि जिस रास्ते पर मुझे ठोकरें लगी, जिस रास्ते पर मैं गिरा, मेरा बेटा मेरी बेटी उस रास्ते पर नहीं गिरे। और इसीलिए उनके शब्दों को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जब आपके माता पिता, बड़े बुजुर्ग, आपके सुपीरियर्स आपको दो बातें कहते हैं, तो अगर उनकी आज्ञा का पालन आप करते हैं तो आप एक न एक दिन एक बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे। और इसीलिए जब कभी भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना के दौरान कुछ बातें आप में उभर कर आती है, उन बातों को प्रार्थना में लीजिए और संत अंतोनी के समान अपने सुपीरियर की बात मानकर वे आज एक महान प्रवचक के रूप में जाने जाते हैं। आप भी एक दिन एक आदर्श व्यक्ति बनेंगे। दूसरी बात ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरी करने का जज्बा कैसे कायम करके रखें। ये संत अंतोनी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। जब संत अंतोनी की ख्याति एक महान प्रवचक के रूप में, उपदेशक के रूप में होने लगी, उन्हें देश विदेश में बुलाया जाने लगा कि आप पवित्र बाइबल के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में आप हमें प्रवचन दीजिएगा। और वे बहुत ही ज़्यादा ख्याति उनकी होने लगी। जब वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए तो संत फ्रांसिस ने उन्हें एक पत्र लिखा कि बेटा, आप बाइबल के आधार पर, धर्मशास्त्र के आधार पर उपदेश ज़रूर दिया करें, परंतु इस बात का भी ख्याल रखा करें कि प्रार्थना की आदत को बना कर रखें। उन्होंने एक शब्द लिखा, अंडरलाइन करके लिखा कि प्रार्थना की आदत को बना कर रखें। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम घुटनों पर आ जाते हैं,
अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे यीशु तू मेरे जीवन में ये कर। और जब हमें सफलता मिल जाती है, हमें वो कार्य होता नज़र आता है, तो कभी कभी हमारे जीवन में एक अहम की भावना आ जाती है, एक ईगो की भावना आ जाती है कि आज मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, आज मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ, आज मैं खुश परिवार में रहता हूँ। आज संत अंतोनी हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना की आदत को हमेशा बना कर रखना। फिर चाहे बहुत बड़े व्यक्ति क्यों ना बन जाए, फिर चाहे आपका परिवार आज हंसता खेलता परिवार क्यों ना हो, फिर चाहे आप एक बड़े ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाए, प्रार्थना की आदत को हमेशा बना कर रखना। और जब आप प्रार्थना की आदत को हमेशा बना कर रखेंगे, आप यीशु के करीबी जीवन जी पाएंगे और हमेशा खुशहाल जीवन जी पाएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की मिस्सा में। विशेष रूप से संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें कि आप सदा प्रार्थना में जीवन यापन करते हुए एक सफल और शांतिमय तरीके से अपने जीवन को जिए। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल। बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत अंतोनी के उत्सव के दिन हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं, इन्हें ग्रहण कर। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से संत को महिमा प्रदान की, वैसे हमें भी पापों की क्षमा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा
तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते हैं और उनकी प्रेम पूर्वक मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, प्रभु शक्तिमान भगवन आकाश में होशाना, दाऊद के पुत्र को होशाना, होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है, प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना, दाऊद के पुत्र को होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है।
इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए धन्यवाद हृदय से एक बार और प्रभु के पास में आए और अपने निवेदन प्रभु के हाथों में उसी प्रार्थना के द्वारा सौंपे जो प्रार्थना प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर ख्रिस्त की शांति रखें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम संत अंतोनी के आदर में यहाँ पर आए हैं और हमने उनके आदर में स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान करे और सुदृढ़ बनाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, आज जन जीवन में छाई उमंग रे। जय जय माँ मरियम की जय जय, जय जय माँ मरियम की जय जय। ओ हो आहा आहा, ओ मगन हो गाना सुनाते, पर्वत में लाते हैं रात, पर्वत में लाते हैं रात। जंगल है गाते ऊंचे स्वरों से, जागो है मानव के भाव, जागो है मानव के भाव। सागर के गर्जन में सुनो रे लोगो, सागर के गर्जन में सुनो रे लोगो। जय जय माँ मरियम की जय जय, जय जय माँ मरियम की जय।